तो रिसेंटली स्मैकडाउन का एपिसोड था हेड टू हेड कंपटीशन में AEW कंपनी के, लेकिन फाइनली जो रेटिंग का नंबर है वो आ चुका है सामने। और क्या AEW के फैंस को कोई बड़ी वाली सरप्राइज या खुशखबरी मिलेगी? सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंटली जो स्मैकडाउन का शो था वो AEW के साथ एक हेड टू हेड कंपटीशन में था। अब वो एक्चुअल में कंपटीशन है या फिर नहीं तो उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही में हम लोग रोमन रेंज के बारे में भी बात करेंगे, बिकॉज रिसेंटली WWE ने ग्राफिक शेयर की है जहां पर रोमन रेंज है, सेथ रॉलिंस है, लेकिन डीन एम्ब्रोस का नाम और निशान नहीं है शील्ड के अंदर। और भी कुछ अपडेट्स तुम्हें जानने के लिए मिलेंगे इस वाली वीडियो में। हम लोग सेथ वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, क्या LA नाइट रिप्लेस करेंगे रैंडी ऑर्टन को, दोनों की क्या प्लान्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, इन सभी अपडेट्स के बारे में डिस्कशन होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को मैं शुरू करने वाला हूँ रिसेंटली हुए स्मैकडाउन के एपिसोड एंड AEW शो के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है, रिसेंटली दोनों हेड टू हेड कॉम्पिटिशन के अंदर थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब स्मैकडाउन चल रहा था वहीं दूसरे चैनल पर अगर तुम जाके देखोगे वहां AEW का शो भी लाइव चल रहा था, यानी कि दोनों एकदम आमने सामने आते हुए नजर आए। तो तुम लोग को बता दो कि रिसेंटली जो रेटिंग्स का नंबर है वो आ चुका है सामने। जो स्मैकडाउन की बाद में बात करते हैं। जो पहले AEW कोलिजन की व्यूअरशिप आई है वो आई है 251 के। हाँ सही सुन रहे हो, 251 के सिर्फ व्यूअरशिप आई है। बात करूं स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में तो उसकी व्यूअरशिप आई है 2.20 मिलियन व्यूअर्स या फिर 2.220 मिलियन व्यूअर्स। अगर मैं एकदम एग्जैक्ट डिटेल में जाऊं तो लग ऐसा रहा है AEW कोलिजन की व्यूअरशिप में किसी ने गलती से एक जीरो बढ़ा डाला तो वो स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप हो गई है। आई मीन कितना डिफरेंस है यार जमीन आसमान का। और तभी AEW इतना उड़ती है ना कि हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया, वो समझ ही नहीं आता है। और ऐसा पहली बार था जब कोई मेन रोस्टर का शो AEW के साथ एक हेड टू हेड कॉम्पिटिशन में पूरे तरीके से हो, और उसमें स्मैकडाउन ने एक बुरी हालत करके रख दी AEW कोलिजन की। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो ड्रू मैकिंटायर एंड सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। एंड लगे ऐसा है कि रिसेंटली ड्रू मैकिंटायर ने अब ये बात क्लियर कर डाली कि मैं जजमेंट डे को जरूर ज्वाइन कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मेरा जो इंटेंट है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप होगा। रिसेंट टाइम में ड्रू मैकिंटायर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक फोटो पोस्ट की है जो कि बैक स्टेज सेगमेंट की थी, जस्ट या फिर कह लो एक आखिरी मोमेंट था ड्रू मैकिंटायर के फेस टर्न का। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के साथ हैंडशेक करते हैं और इसके बाद ही ड्रू मैकिंटायर ने मेन इवेंट सीन में हील टर्न किया था। तो ये कुछ अभी फिलहाल ड्रू मैकिंटायर ने फोटो शेयर की है सेथ रॉलिंस के साथ में। जिन लोगों ने पता है सेगमेंट के अंदर हुआ क्या था, तो इसी सेगमेंट के अंदर ड्रू मैकिंटायर ने कहा था कि उनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का जो क्वेस्ट है वो खत्म नहीं हुआ है, वो एक बार फिर से नंबर 1 कंटेंडर बनेंगे और चैंपियनशिप का मौका लेने वाले हैं सेथ से। तो लग रहा है यहाँ से मैकिंटायर ने कंफर्म कर डाला है। ऑफ कोर्स हील बन चुके, विलन बन चुके, आ चुके जजमेंट डे के अंदर, लेकिन उनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उन्हें जरूर एक तरह का ग्रैब करना है या उन्हें जरूर वर्ल्ड चैंपियन बनना है, ऐसा कुछ कहना है यहाँ पर मैकिंटायर का। बाय द वे सेथ रॉलिंस को लेकर कुछ और स्टैट्स भी आए हैं सामने। हमारे विजनरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने इसी साल WWE कंपनी के अंदर, और जो रिसेंट टाइम में स्टैट्स आए सामने शायद सेथ रॉलिंस के फैंस को बहुत खुश करेंगे। देखो अगर सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट में कंपीट कर लेते हैं, जो कि ऑफ कोर्स वो करने भी वाले हैं, तो सर्वाइवर सीरीज के बाद सेथ रॉलिंस बन जाएंगे वो सुपरस्टार जिन्होंने WWE के इस साल हर प्रीमियम लाइव इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, नाइट ऑफ चैंपियंस या फिर जितने भी WWE के साल शो हुए हैं, हर शो में सेथ रॉलिंस का मैच हुआ है। तो सर्वाइवर सीरीज में कंपीट करने के बाद सेथ रॉलिंस को ये मेजर अचीवमेंट हासिल होगी साल 2023 में कि भाई WWE के अंदर वो जिस तरीके से कहते हैं ना अपने आप को वर्क हॉर्स, वो एक्चुअल में वर्क हॉर्स है। और सेथ रॉलिंस ने इसलिए हर प्रीमियम लाइव इवेंट में कंपीट किए। इस वाली चीज को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। और सेथ रॉलिंस की तुम्हें करंट वर्ल्ड टाइटल रेन कैसी लग रही है? अब इसके बाद वाली अपडेट शील्ड के बारे में जुड़ी है। बेसिकली देखो जिन लोगों को नहीं पता है, कल WWE कंपनी के अंदर शील्ड को 11 साल हो गए थे। आज से 11 साल पहले उन्होंने अपना WWE का डेब्यू किया था। अब शील्ड में 3 लोग थे, यानी कि सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस एके जॉन मॉक्सली एंड सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। लेकिन WWE जो है या फिर कह लो जो USA नेटवर्क है वो रिसेंट टाइम में जब एक तरह की बधाई देता है कि भाई 11 साल कंप्लीट हो गए शील्ड के WWE डेब्यू को, और तीनों मेंबर्स ने पूरी दुनिया में WWE में उथल पुथल मचा के रखी हुई है। तो उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे। लेकिन इवेंचुअली जो इन्होंने फोटो यूज की थी उसके अंदर डीन एम्ब्रोस नहीं है या हमारे जॉन मॉक्सली नहीं है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे उन्होंने आखिरी में एक लाइन लिखी है टू मेक हिस्ट्री इन WWE एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब USA नेटवर्क के नीचे बहुत सारे लोग कहते हैं भैया USA नेटवर्क ये क्या है, आपने डीन एम्ब्रोस या फिर जॉन मॉक्सली की पिक या फिर फोटो क्यों नहीं डाली है, तो बताता है भाई मैंने जो एक आखिरी में लाइन लिखी है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो मॉक्सली के लिए ही है। तो कुछ इस तरीके से डीन एम्ब्रोस को अब फोटोज के थ्रू तो सिग्निफाई नहीं किया जा रहा WWE के या उनके पार्टनर्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर। तो यही चीज मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए कि फैंस को भी बिल्कुल पसंद आया नहीं कि एक तो तुम शील्ड का एक तरह का 11 साल का इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हो और उसमें तुम डीन
सीन है, हम उसका रोल तो बता ही नहीं रहे फोटो में। चलो इसके बाद जो आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की सबसे बड़ा क्वेश्चन है रिसेंटली स्मैकडाउन के बाद, और ये रैंडी ऑर्टन एंड LA नाइट के बारे में जुड़ा है। क्या अब रैंडी ऑर्टन की रिटर्न कैंसिल हो चुकी है? क्या LA नाइट जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और मेंस वॉर गेम्स मैच का हिस्सा बनने वाले हैं? तो तुम लोग को बता दो जो रीसेंट टाइम के अंदर अपडेट्स आई हैं सामने, उसके अकॉर्डिंग पहली बात रैंडी ऑर्टन की जो रिटर्न है शायद वो कैंसिल नहीं हुई है, बिकॉज ऑफ कोर्स WWE ने तो ऑफिशियली अनाउंस की भी नहीं थी, लेकिन रिपोर्ट्स का ये मानना है कि स्टिल ऑर्टन आने वाले हैं इस साल सर्वाइवर सीरीज के अंदर, और मे बी शायद तुम्हें आने वाले रॉ के एडिशन में भी उसका एक मेजर हिंट या सरप्राइज देखने के लिए मिल सकता है। अब बात रही भाई LA नाइट का अचानक से रोल क्यों आया, जो LA नाइट है क्या वो जाएंगी 5th मेंबर बनने के लिए? तो देखो बताया जा रहा है अभी फिलहाल जो चीजें कुछ इस तरीके से हो सकती हैं कि जो LA नाइट है शायद 5th मेंबर बनने के लिए जाएंगे, लेकिन आखिरी में ब्लड लाइन उन्हें इंजर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने देखा ना रिसेंटली शो पे कि जो बेकी लिंच है वो अपीयर होती हुई नजर आई, जबकि वो मंडे नाइट रॉ की सुपरस्टार थी और वुमेन्स वॉर गेम्स मैच में हिस्सा बनने वाले शार्लेट फेयर टीम बियांका के साथ में। लेकिन सेम गोज विद LA नाइट हो सकता है आने वाली रॉ के एडिशन के अंदर आके उन्हें ज्वाइन कर लें, लेकिन शायद आखिरी मोमेंट के ऊपर एक अटैक हो सकता है LA नाइट पे, और ये चीज लीड कर सकते हैं मिस्ट्री पार्टनर की तरफ, जो कि इवेंचुअली रैंडी ऑर्टन बनेंगे। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि प्लान चेंज नहीं हुए, रैंडी ऑर्टन को ही बताया गया और इंटरनली वे में WWE ऑर्टन को ही चाहती है कि वॉर गेम्स मैच के अंदर कंप्लीट करे और अपनी सर्वाइवर सीरीज के अंदर कम बैक करते हुए नजर आए। बाकी ऑफ कोर्स आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर बताया जा रहा है एक मैसिव ट्विस्ट प्लान है। अब वो मैसिव ट्विस्ट क्या होने वाला है बस ये चीज देखने लायक होगी। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना, एंड साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तुम लोग रैंडी ऑर्टन को देखना चाहोगे या फिर LA नाइट को आज 5th पार्टिसिपेंट बताना कमेंट सेक्शन में। मिलता तुमसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।